कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत मत्तियस की त्योहार मनाती है। वे प्रेरितों में से एक थे। वे प्रभु के लिए रक्त साक्षी बन गए थे। इतिहास के अनुसार वे कपडोसिया और कुछ लोग कहते हैं जुडेया में प्रभु यीशु का संदेश सुनाते थे और उस वचन के लिए वे अपने प्राण भी त्याग दिए हैं। उस महान संत का त्योहार आज हम खुशी से मना रहे हैं। जब हम इस मिसा बलिदान में प्रवेश कर रहे हैं, ईश्वर से कृपा मांगें। ईश्वर हमें संस्कारों के द्वारा एक प्रेरित बनने के लिए रोजाना बुलावा देता है। क्या हम उस बुलावे को अपनाने के लिए तैयार हैं? उनके लिए ना कि रक्त साक्षी, कम से कम साक्षी बनने के लिए क्या हम तैयार हैं? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। ऐसे मौक़ों को यदि हमने गवा दिया है तो ईश्वर से कृपा मांगे। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, फलित में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत मत्थियस को प्रेरितों की मंडली में सम्मिलित किया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरे प्रेम के पात्र बने और संतों की मंडली में प्रवेश पाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्या 15 से 17 और 20 से 26। पाठ का मूल वाक्य है, चिट्ठी मत्थियस के नाम की निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। पेतरुस भाइयों के बीच खड़ा हो गया। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए, जैसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्रोत संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात योहन के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बार बार हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम यूस्तुस था, और मत्थियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है। यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसे चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई का वह पद ग्रहण करे, जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्थियस के नाम की निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम हो। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम हो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं प्रेरित गण मिलकर संत मत्तियस को प्रेरित चुनते हैं क्योंकि यूदस मरने के बाद उनके साथियों में से एक कम है, इसलिए वे एक और प्रेरित को चुनते हैं। हम वचन में सुनते हैं 120 लोग थे, जिसका अर्थ है क्रिस्तीय समुदाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग प्रभु के शिष्य बनते जा रहे हैं। तो इस समय वे एक नए उम्मीदवार को, नए प्रेरित को वे चुनते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, वे एक प्रेरित को चुनने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का कारण भी वे बताते हैं कि हम सब मनुष्यों का हृदय नहीं जानते हैं, तो इसलिए वे ईश्वर से कृपा मांगते हैं कि ईश्वर उन्हें कृपा दें ताकि एक सही व्यक्ति को प्रेरित के रूप में चुन सकते हैं। और उसके लिए एक नियम भी है, जो व्यक्ति प्रभु के बपतिस्मा से लेकर स्वर्गारोहण तक उनके साथ था, उनमें से एक को नबी बनाना है, प्रेरित बनाना है। इसलिए वे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में ये नहीं कहते हैं कि उनकी इच्छा क्या है उसके अनुसार ईश्वर कार्य करें। वे ईश्वर से उनकी इच्छा मांगते हैं, उसके अनुसार एक को प्रेरित बनाने के लिए कृपा मांगते हैं। तो उसके बाद जब वे प्रार्थना में समय बिताते हैं, उसके बाद वे मत्तियस के नाम पर चिट्ठी निकलता है, उनको प्रेरितों में जगह मिलता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि वे चाहते थे अपने मन मर्जी से किसी को प्रेरित बना सकते थे, लेकिन वे प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा को ढूंढा और उसका परिणाम मत्तियस प्रेरित बनते हैं। एक प्रश्न उठता है, हम अपने दैनिक जीवन में जब हम मुख्य निर्णय जीवन में लेते हैं तब हम किसकी इच्छा मांगते हैं, अपनी या ईश्वर की इच्छा? ये हमें पूछना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में बने रहो।
मेरे प्रेम में बने रहना, ये शब्द ग्रीक में मेनो शब्द से आता है, जिसका अर्थ है हृदय और आत्मा के बीच में जो संतुलन है, आत्मा और हृदय के बीच में जो गहरा संबंध है वो कहलाता है। जब प्रभु कहते हैं मेरे प्रेम में बने रहो, इसका अर्थ है प्रभु कहते हैं मेरे प्रेम में डूब जाओ या मेरे प्रेम में हमेशा रहो, जियो, पूर्ण जीवन आप मेरे प्रेम में बिताओ। इस प्रकार प्रभु हमें कहते हैं। ये प्रेम पर वे ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि ये प्रेम पिता से शुरू होता है, उसके बाद वो प्रेम पुत्र से अपने शिष्यों तक पहुंचता है। ये प्रेम प्रभु क्रिस्त कहते हैं ये आज्ञाकारिता में आगे बढ़ता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। जब प्रभु यीशु पिता की इच्छा पूरी करते हैं उसमें वे अपने प्रेम को दर्शाते हैं। जिस प्रकार हम भी जब प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जब अपने शिष्यों को चुनते हैं, वे ऐसे बुद्धिमानों को, समाज में जाने माने लोगों को, दुनिया में ताकतवरों को नहीं चुनते हैं, साधारण इंसान को चुनते हैं और उन्हें ताकतवर बनाते हैं और उन्हें शक्ति देते हैं और महान बनाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें अपने सेवक नहीं मित्र कहते हैं। मित्र जब अपने मित्र के साथ रहता है वो अधिक बलवान बनता है और उसके मित्र के आशीष से, कृपा से, बल से और कार्य कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को मित्र कहते हैं। जब हम सुनते हैं कि प्रभु ने शिष्यों को चुने थे, साधारण लोगों को चुने थे, उसी प्रकार आज भी हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु चुनते हैं या वे हमें नबी या प्रेरित बनाते हैं। हमारा कर्तव्य है इस प्रभु को लोगों तक पहुंचाएं। जिस प्रकार मत्तियस प्रभु में आगे बढ़े और प्रभु का जो संदेश है वो अपने चारों तरफ फैलाए, उसी प्रकार कलीसिया ने हमें संस्कारों से पोषित किया है। हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम इस प्रभु को लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर टोंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाज तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाज तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाज तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या। तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाज तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाज तुमको चढ़ाऊं क्या। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत मत्तीस के परोप दिवस पर अपनी कलीसिया के इन दानों को ग्रहण कर और अपनी कृपा के प्रभाव से हमें विश्वास में दृढ़ बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंज तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है,
कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जो होते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मथियस और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान
तेरा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू मेरा अपराध क्षमा कर, मुझ पर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं, तुझसे कभी अलग न हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इनके बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, अपने परिवार पर दिव्य वरदानों की वर्षा कर धन्य मत्तियस की मध्यस्थता द्वारा हम महिमा विनीत संतों की संगति में सम्मिलित हो सकें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, मामा मरियम साया तेरा मिले हर पल। ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा, आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे